आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद या इंसर्जेंसी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां हैं। आतंकवाद का उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना और राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो वहीं नक्सलवाद एक वामपंथी विद्रोही आंदोलन है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की मांग करता है। वहीं उग्रवाद या इंसर्जेंसी एक संगठित विद्रोह है जिसका उद्देश्य सत्ता को उखाड़ फेंकना है। आज का हमारा ये सेशन आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद इसी से रिलेटेड होगा। नमस्कार, जोहार, मैं सुमी आप सबका स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद में क्या अंतर है और क्या इनकी विचारधारा है और क्या इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार के इंसिडेंट्स को अंजाम दिया जाता है, इनकी विचारधारा कैसी है और क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो डर और हिंसा का उपयोग करके राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को डराकर सरकार या समाज पर दबाव डालना होता है। आतंकवादी गतिविधियां अक्सर अचानक और अप्रत्याशित होती हैं, जिनका लक्ष्य अधिकतम भय और प्रचार पैदा करना होता है। आतंकवादी समूह का कोई स्थायी क्षेत्र नियंत्रण आवश्यक नहीं है और वे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्य और कुछ अन्य क्षेत्र हैं जो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं या यहाँ पे इनकी गतिविधियाँ या इनकी सक्रियता अधिक है। भारत में विभिन्न आतंकवादी संगठन के द्वारा समय समय पर कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। इन संगठनों में मुख्य रूप से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ये कुछ मुख्य संगठन है, आतंकवादी संगठन है जिसके द्वारा समय समय पर भारत में कई आतंकवादी घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पहला है 26/11 का मुंबई हमला जो 2008 में हुआ था। इस हमले में कुल 166 मौतें हुई थी, 166 मौतें और 300 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा पुलवामा हमला जो 2019 में हुआ था, इस हमले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संसद पर हमला 2001 में, अक्षरधाम मंदिर पर हमला 2002 में हुआ था। और इसका हालिया उदाहरण अगर हम बात करें, अर्थात आतंकवादी घटनाक्रम का जो हालिया उदाहरण है जो हमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरण घाटी में देखने को मिला था, जो 22 अप्रैल 2025 को घटित हुआ था। यह आतंकवादी घटना जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, वह संपूर्ण मानव जाति को शर्मसार करने वाला घटनाक्रम है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि आतंकवाद का क्या लक्ष्य, क्या विचारधारा है, उनके द्वारा कौन से घटनाओं को अंजाम दिया गया है, इसके बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद क्या है, उसकी विचारधारा के बारे में। नक्सलवाद एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है जो भारत में गरीबों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए सशस्त्र संघर्ष करता है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वामपंथी विचारधारा क्या है, वामपंथ क्या है, इसके बारे में एक बार बताना चाहती हूँ। दरअसल वामपंथी एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहती है। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों से अर्थात अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हैं। तो ऐसी विचारधारा को वामपंथी विचारधारा में रखा जाता है। तो नक्सलवाद जो होता है, नक्सलवादी जो होते हैं, वो नक्सलवाद एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है जो भारत में गरीबों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए सशस्त्र संघर्ष करता है। इसकी शुरुआत अर्थात नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलवादियों का मुख्य लक्ष्य राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना और साम्यवादी समाज स्थापित करना है। अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, अर्थात जो गरीब, जो पिछड़े वर्ग, किसान और आदिवासी लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं,
उनमें समानता स्थापित करना या साम्यवादी समाज को स्थापित करना है। वे मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं और उनका कुछ क्षेत्रों पर वास्तविक नियंत्रण भी हो जाता है। इनकी हिंसा अक्सर सरकारी सुरक्षा बलों और जमींदारों को लक्षित करती है, अर्थात जो नक्सलवादी जो घटनाएं होती है उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है और जो मेन टारगेट होते हैं वो सुरक्षा बल और जमींदारों पर ही ज़्यादा टारगेटेड होते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में नक्सलवादी की समस्या सर्वाधिक दृष्टिगोचर होती है। नक्सलवादी घटना का हालिया उदाहरण हमें बोकारो के लुगु पहाड़ी में देखने को मिला था, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया था। इसके अलावा 8 अन्य नक्सलियों को भी मार गिराया गया था। नक्सलवाद को वामपंथी उग्रवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि वामपंथी विचारधारा क्या है। वो वहाँ एक ऐसी विचारधारा जिसमें समाज के वे लोग जो कहीं ना कहीं जिन पर सहानुभूति जताई जाती है, तो उनके लिए उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनमें समानता साबित करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है नक्सलियों के द्वारा। अब बात करते हैं उग्रवाद या इंसर्जेंसी के बारे में। उग्रवाद एक व्यापक शब्द है जो चरमपंथी विचारधारा और हिंसा के उपयोग को दर्शाता है ताकि राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक परिवर्तन लाया जा सके। यहाँ मैं आपको चरमपंथी विचारधारा क्या है इसके बारे में स्पष्ट करना चाहूँगी। चरमपंथी का अर्थ है किसी चीज़ के प्रति बहुत ही कट्टर या अतिवादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति या समूह। तो उग्रवाद ये एक आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों को शामिल कर सकता है, लेकिन उनसे अलग है क्योंकि इसका कोई विशिष्ट विचारधारा या लक्ष्य निश्चित नहीं होता है। किसका? उग्रवाद का, जो दोनों के बीच में है, क्योंकि इसका कोई विशिष्ट विचारधारा या कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। उग्रवादी समूह स्थानीय स्तर पर अपने विशिष्ट लक्ष्यों के लिए लड़ सकते हैं, जैसे कि अलगाववाद या किसी विशेष समुदाय के अधिकार। अब उग्रवादी जो घटनाक्रम होते हैं, उग्रवाद जो है उसका उदाहरण के रूप में हम अगर बात करें तो खालिस्तानी समर्थक आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न अलगाववादी समूह, तो ये कुछ उदाहरण है जो इंसर्जेंसी और उग्रवाद जैसे घटनाक्रम को दर्शाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी भारत में आतंकवाद विरोधी जो कानून है उनके बारे में। कौन से कानून है भारत में जो आतंकवादी घटनाक्रम को के विरुद्ध में बनाए गए हैं? इनमें पहला है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 आतंकवाद और इससे संबंधित अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था ये कानून, UAPA जिसे कहा जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008। यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए स्थापित करता है। इसके अलावा तीसरा कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने पर व्यक्तियों को हिरासत में लेने और प्रतिबंध लगाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। इसके पूर्व में भी आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए सरकार के द्वारा आतंकवाद निरोधी अधिनियम जिसे पोटा कहा जाता है, आतंकवाद निरोधी अधिनियम जिसे पोटा कहा जाता था, वो 2002 में बनाया गया था। टाडा को रिप्लेस करके 2002 में बनाया गया था। हालांकि अभी इन सभी को रिप्लेस करके ये 3 कानून ही जो है वो लागू है भारत में आतंकवाद जैसी घटनाक्रम के विरुद्ध में। आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि सुरक्षा बलों का मजबूत करना, खुफिया जानकारी एकत्र करना, प्रभावित क्षेत्रों में विकास सहायता प्रदान करना और बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग सरकार के प्रयासों में शामिल है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगी कि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य डर फैलाना है, नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य में सत्ता को बदलना है, जबकि उग्रवाद एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न प्रकार के चरमपंथी हिंसा को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद
इनकी विचारधारा क्या है, इनके द्वारा दिए गए घटनाक्रमों के बारे में और सरकार के द्वारा आतंकवाद के विरोध में कौन से कानून हैं उसके बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा इन तीनों के बीच मध्य में क्या अंतर है। मैं आपको समझा पाने में सफल हुई होंगी। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।